नमस्कार। आज हम देखेंगे कि घर्षण हमारी जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन में हमें कई बार दिखाया जाता है कि किसी व्यक्ति का पैर किसी केले के छिलके पे पड़ गया और वह गिर गया। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? कभी हम ये देखते हैं कि ये जो माचिस की तिल्ली है, इसे एक कागज के टुकड़े से घिसने से ही प्रत्येक ये जल जाती है। कभी ऐसा सोचा है ये क्यों होता है? कई बार हम अपने आप के लिए ही सर्दियों में अपने हाथों को जोर जोर से घिसने लगते हैं, कई बार काफी शीघ्रता से। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे हमें उष्णता मिलती है। तो मुझे बताने दीजिए मित्रों, ये भी घर्षण का ही कमाल है। आप अपने कलम से अपनी पुस्तक पे अभी लिख नहीं रहे होते। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है जो श्यामपट्ट से चिपक जाते हैं, और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। उसी प्रकार जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये भी आपको वैसे ही दिखाई दे रहा है मित्रों। तो आप बिना घर्षण के आप चलने की भी कल्पना नहीं कर सकते। चलना तो दूर, अगर कोई चीज चल रही है तो आप उसे रोक नहीं सकते, और यदि कोई चीज रुकी हुई है तो आप उसे चला नहीं सकते। जो चीज चल रही है आप उसकी दिशा नहीं बदल सकते। तो मित्रों, मेरे ख्याल से तो आप समझ ही गए होंगे घर्षण कितना महत्वपूर्ण है हमारी रोज की दुनिया में। आप कोई कील नहीं ठोक सकते अगर घर्षण ना हो। आप कोई गांठ ही नहीं बांध सकते अगर घर्षण ना हो। तो मित्रों, हमने देखा कि घर्षण के बिना चलना, रुकना, दिशा बदलना, लिखना, गांठ बांधना, इन सब की कल्पना की ही नहीं जा सकती। कुछ और उदाहरण देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आपने कबड्डी के खिलाड़ियों को देखा होगा। वह दूसरे के पक्ष में जाने से पहले अपने हाथ पे मिट्टी लगा लेते हैं ताकि उनके हाथ पे अच्छी पकड़ आए विपरीत टीम के खिलाड़ियों के लिए। आप कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसमें भी आप पाउडर डालते हैं ताकि वो अच्छे से जाए, उसका घर्षण कम हो जाए और आपको खेलने में आसानी हो। आप ऑयल डालते हैं, यानी कि तेल डालते हैं अपने दरवाज़ों में या फिर अन्य किसी मशीनों में। क्यों? ताकि उससे आपको ज़्यादा आसानी से काम कर सके। तो काफ़ी सारों में से ये सिर्फ कुछ उपयोगिताएं थी घर्षण की हमारी दैनिक जिंदगी में।